बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज तबीयत ख़राब है, सर में दर्द है, सर्दी से जिस्म दुख रहा है, बुखार की कैफियत है, नोज़ी बंद है, सीना ख़राब है और काम करने को दिल नहीं चाह रहा। तो आज हम अपना घर में ही इसका इलाज ढूंढेंगे। तो आज इसीलिए हम बनाएंगे हरीरा। और कैसे बनता है हरीरा आप भी देखिए मेरे साथ, और मैं चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आज वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ, आ जाइए आप भी मेरे साथ। तो आ गए हम इंग्रेडिएंट की तरफ। तो मैंने लिया उसके लिए आटा, गुड़, देसी घी, ये टुकड़ा जायफल का, और ये इसमें है जी दालचीनी, 3 छोटी सब्ज़ इलायची, उसके साथ मैंने लिया है सौंठ का पाउडर, अजवाइन और हल्दी। और इन 3 चीज़ों को, दालचीनी, इलायची, जायफल और अजवाइन, इसको मैं हवन दस्ते में डाल के कूट लूँगी। इसको मैं बारीक इसका पाउडर बना लूँगी इन चीज़ों का। तो चलती हूँ पकाने की तरफ। तो व्यूअर्स, आ गई हूँ पकाने की तरफ। हमने ये गुड़ लिया, ये तकरीबन जो है 80 ग्राम गुड़ है, 80 ग्राम के करीब है। मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। इसका हम शीरा बना लेंगे, इसको मेल्ट कर लेंगे इसके अंदर। ये देखिए, मैं इसको मेल्ट कर दूंगी इस तरह चला के। तो ये दोस्तों, ये हरीरा जो है बहुत मज़ेदार बनता है, ये सर्दियों में खाया जाता है। और ख़ास तौर पे आप स्पेशल अपने बच्चों को फीडर में डाल कर दें। ये निशास्ते के तौर पे, जो छोटे बच्चे 1 साल से ऊपर का बच्चा है उसको आप दे दें नाश्ते के तौर पे, जैसे निशास्ता बच्चों को देते हैं इस तरह आप बनाकर ये दे दें। ये बहुत ही हेल्दी डिश है, आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा तंदुरुस्त रहेगा और सर्दियों में उसको सर्दी भी नहीं लगेगी। तो मैं इसको मेल्ट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, ये रख दिया हमने अपना पैन। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। तो ये और ऑयल में या देसी वनस्पति घी में भी बन सकता है, लेकिन देसी घी में इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है और ये अच्छा ज़्यादा फायदा हमें देगा। तो ये गर्म हो गया, इसमें हम ये डालेंगे आटा। ये तकरीबन ये भी 60 ग्राम है, 60 से 70 ग्राम ये आटा है, तकरीबन हाफ प्याला। ये मैं इसमें डाल दूंगी, गेहूं का आटा। अब मैंने हल्की आंच की हुई है, इसको हल्की आंच पर मैं भूनूंगी। ये देखें, तो दोस्तों, ये हरीरा माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी होता है और ताकतवर होता है, क्योंकि गेहूं है, देसी घी है, तो ये बहुत ही हेल्दी बनता है। तो अब जब इसमें हम मसाले डालेंगे तो वो हमारी तबीयत को, जो हमारे को सर्दी लगी हुई है, खांसी जुकाम है, उसके लिए फ़ायदा देगी। इसको गर्मा गर्म सूप की तरह पिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको देसी घी निकालना सीखना है तो हमने अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड की है, अपने चैनल पर वीडियो पब्लिश की है। अगर आप देखना चाहते हैं देसी घी किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है घर के अंदर, बहुत आसान तरीका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। थोड़ा सा मैं घी और डालूंगी इसमें, हाफ चम्मच। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो है अंडा मगज़ की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो देखें दोस्तों, ये हमारा आटा भुन रहा है, अभी थोड़ा कसर है। अब मैं इसमें डालूंगी
1 चम्मच हल्दी, ये मैंने हल्दी डाला इसमें। अब मैं इसको भूनूंगी ताकि हमारी हल्दी भी इसमें भून जाए। ये देखें, हरीरा कदीम ज़मानों से लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि बहुत ही पुराना ज़माना, जबकि ये हकीम और ये तबीब इस्तेमाल करते थे, डॉक्टर नहीं थे, तो ये हरीरा खाया करते थे बनाकर। बंदा बीमार होता था तो ये हरीरा ही इस्तेमाल किया जाता था, इसमें कुछ ये जड़ी बूटियां मिलाकर तो ये खाया जाता था। तो आज हम थोड़े से बीमार होते हैं, सर में दर्द है, थोड़ा कुछ जिस्म में दर्द है, हम फौरन मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, जो कि मेडिसिन अच्छा नहीं होता, हमारे मैदे को ख़राब करता है। तो इससे बेहतर हम ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हम तंदुरुस्त भी रहें, हमारा मैदा भी ख़राब नहीं हो। तो देखें व्यूअर्स, हमारा आटा अच्छे से भुन गया है। ज़रा मैं इसकी फ्लेम को कम कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये मेल्ट किया हुआ गुड़, ये मैं इसमें छान के डाल दूंगी। गुड़ का जो कचरा है वो सारा बाहर निकल जाए। तो ये देखें, ये देखो, इसमें मैं और थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसको मैं पतला कर सकूं। अब मैं इसको हिलाऊंगी। इसमें मैं ये सौंठ का पाउडर डालूंगी, ये डालूंगी, और ये दालचीनी, जायफल और छोटी इलायची ये मैंने कूट ली, अजवाइन ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, ये हमें इतना पतला चाहिए, ऐसे सूप की तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बच्चों को दें तो इससे थोड़ा पतला कर लें ताकि उनके फीडर में आप भर दें, और बच्चों को फीडर के ज़रिए भले पिला दें या चम्मच से खिला दें तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतर है। ये देखिए, और ये नीचे डालूंगी मैं, उतार लूँगी ना तो फिर ये और ठंडा हो जाएगा नीचे उतर के। तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। ये देखिए, मैं अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए थोड़े से आटे से माशाल्लाह कितना सारा बन गया ये। अब मैं इसको थोड़ा से इस नारियल से गार्निश कर दूंगी। ये अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए ये हो गया हमारा हरीरा तैयार, जो हम खाएंगे। हल्की फुल्की हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जिस्म में दर्द है, सर्दी से नज़ला है, खांसी है, थोड़ा बहुत बुखार है, तो हम मेडिसिन के बजाय ये हरीरा बनाकर खाएंगे, जिससे हमारी नोज़ी बंद है, सीने में तकलीफ़ है, तो इससे हमारी सर्दी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, हमारी हल्का फुल्का दर्द भी दूर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर जड़ी बूटियां मिलाई हैं। सौंठ है, अजवाइन है, हल्दी है, दालचीनी है और इलायची है, तो इसका ज़रूर हमारे तबीयत पे असर पड़ेगा। तो ठीक है, कल मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको खुश रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नए आने वालों को मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, इंशाल्लाह वो भी सब्सक्राइब करेंगे। मेरे खाने देसी हैं, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर से बेहतरीन खाना लेकर आऊँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।